Hello students, welcome to Infinity Learn JEE channel. So I am back with yet another JEE Advanced 2023 कैप्सूल प्रॉब्लम। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अजीबो करीब सी प्रॉब्लम जो आपके JEE एडवांस में इसका कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन मे बी किसी ना किसी फॉर्म में वो आपके एग्जाम में आ सकता है। सो मैंने सोचा कि यार इस तरह का प्रॉब्लम बच्चों को हम लोग जरूर करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक होता है कि यार आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, एक होता है कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को भी शार्पन कर रहे हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कुछ नई नई चीजें सीख रहे हैं जो कि आपको हेल्प होती है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, दिस इज द प्रॉब्लम जो कि हम लोग जनरली अपने एडवांस की तैयारी में फेस नहीं करते हैं। हालांकि दिखने में बहुत डरावना सा प्रॉब्लम है, लेकिन है बड़ा कॉन्सेप्चुअल एंड इट इज ऑफ ऑब्वियसली JEE एडवांस लेवल एंड JEE लेवल, मतलब सिलेबस के अंदर का ही, ऐसे नहीं कि कुछ बाहर का करवा रहा हूं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2, और ये जो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इस पूरी लिमिट का स्क्वायर बताना है। वो चलो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल हमारा जो सवाल है वो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट आपकी लगी हुई है और इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, और आपका जो फंक्शन है वो है sin टू दी पावर nx। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हैवी क्वेश्चन है। ठीक है, dx। तो आप इस लिमिट को पहले आप अंदर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लिमिट जो लगी है वो n पे लगी है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, आपकी क्या वैल्यूज आएगी इसकी, उसके बाद आप इंटीग्रेशन यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द न्यू टिप कि आपको जो सीखना है कि ओके हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी को पहले अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपका फाइनल फंक्शन आएगा उसको यू कैन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब ये लिमिट अंदर भी हो सकती थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, नाउ अब मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sin x की पावर n और cos x की पावर n होल टू दी पावर 1/n। ये इसका मतलब क्या है, ये आएगा कहां से, इसका आंसर क्या आएगा। अब आपने JEE मेन में अपनी तैयारी के साथ कुछ डेफिनेटली यू हैव डन सम नाइस प्रॉब्लम्स, और आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर किए होंगे 3 टू दी पावर n प्लस 4 टू दी पावर n अपॉन 1/n वेयर लिमिट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। ऐसा क्वेश्चन आपने JEE की प्रिपरेशन में पक्का किया होगा 100%। और यहां पे हम क्या करते हैं, 4 की पावर n बाहर ले लेते हैं, तो बाहर 4 आ जाता है और अंदर बचता है 1 प्लस 3/4 की पावर n, और ये हो जाता है आपका, दिस बिकम्स 0 और आंसर हो जाता है 4। पक्का किया है ना, और JEE मेन में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो क्योंकि ये फ्रैक्शन है, 3/4 इज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इज 0, तो 1 की पावर 1/n जो आएगा आपका, वो 1 की पावर 0 जो आएगा वो 1 ही आएगा, तो 4 इसकी लिमिट आएगी। तो यहां भी यही लॉजिक लगाना है कि साइन की पावर n और कॉस की पावर n की पावर 1/n, लेकिन हमें ये नहीं पता कि साइन बड़ा है या कॉस बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है वही आंसर होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब वो बाहर जाएगा तो वो 3/4 बनेगा, स्मॉल बाय बिग वाला जो कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी जब आता है तो 0 हो जाता है। ऑब्वियसली 3/4 की पावर n क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 ही होगा। तो यहां पे हमें 0 से π/2 में इंटीग्रेट भी करना है, सिर्फ उसी इंटरवल में चेक करना है। तो 0 से π/2 में मुझे पता है कि 0 से π/4 में इस लिमिट का जो आंसर होगा वो होगा cos x, क्योंकि cos x बड़ा होता है sin x से, है ना, cos x इज ग्रेटर देन sin x। तो यहां cos x बाहर आ जाएगा, sin बाई cos फ्रैक्शन बन जाएगा tan, 0 से π/4 में इट बिकम्स सेम कॉन्सेप्ट। तो ये बन जाएगा आपका, इसका जो लिमिट का आंसर होगा वो होगा cos x। लेकिन π/4 से π/2 में इसी लिमिट का आंसर हो जाएगा, इसी लिमिट का आंसर हो जाएगा sin x, क्योंकि π/4 के बाद sin x बड़ा होता है cos x से, तो sin बाहर आ जाएगा एंड cot विल बिकम ए फ्रैक्शन। बस कहानी खत्म। तो इस लिमिट के दो आंसर्स होंगे, डिपेंड करेगा x किस इंटरवल में है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा 0 से π/4 में, लिमिट अगर अंदर चली गई तो 0 से π/4 में इस लिमिट का आंसर है cos x dx, और π/4 से π/2 में इस लिमिट का आंसर है sin x dx। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, दिखने में बहुत डरावना है, बट यस द क्वेश्चन इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है जो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, और साथ में इंटीग्रेशन भी लग रहा है। और इंटीग्रेशन और लिमिट या इंटीग्रेशन और सिग्मा एडवांस में आ चुके हैं पहले, और आ भी सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आई थिंक दिस इज डन। तो sin x इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/4, दिस इज cos x फ्रॉम π/4 टू π/2।
फिर फाइनल लिमिट का स्क्वायर भी करना है. सो दिस बिकम्स 1/√2, दिस बिकम्स +1/√2. आंसर इज √2. बट हमें फाइनली सबका स्क्वायर भी करना है, तो √2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 2. तो 2 इज योर फाइनल आंसर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर मैं सिर्फ लिमिट देता और ये देता तो ऑब्वियसली हमें अलग अलग एक्स पे डिपेंड करता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लिमिट्स अलग अलग आती. बट साथ में मैंने एक इंटीग्रेशन भी डाल दिया. दैट मीन्स यू हैव टू ब्रेक द इंटीग्रेशन एंड सॉल्व इट. ओके, सो आई होप कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आया होगा विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड रिफ्रेशिंग प्रॉब्लम. और इस तरह के क्वेश्चन जब आप करते हो तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा जो स्किल होता है, या जो मैथ्स में एक प्रैक्टिस जिसको हम बोलते हैं कि जितना प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे, क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के करोगे, उतना ही आपको फायदा होगा. तो जेईई एडवांस में यही रिक्वायर होता है कि आपने जितने सवाल एक्स्ट्रा कर रखे हैं, चाहे वो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स भी हैं, तो आई थिंक वो बहुत फायदा करता है इन द एंड. Okay, so don't forget to share this question among your friends and do not forget to subscribe to Infinity Learn JEE channel, क्योंकि YouTube पे बड़े बड़े सेशंस तो एडवांस के होने ही वाले हैं, बट ऐसे छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोस के साथ मैं आपको मिलता रहूंगा. और ये कैप्सूल जो है वो हम खाने के बाद लेट्स सी कि आप IIT में जाते हो, ठीक है, और 100% आप जाओगे ही जाओगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.